गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस में फिजिक्स के जितने भी ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर अप करेंगे, जो कि बोर्ड पेपर में 100% आएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं और इस साल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चनों में इनको रखा गया है। इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को लिखेंगे, जिसे जल्द से जल्द दूर करने की मैं कोशिश करूंगा या सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर्स। बोला जा रहा है कोई 4 ओम का रजिस्टर है जो 100 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड। कितने में बेटा? पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि जो जो भी गिवन है हम उसको पुटअप करेंगे। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बोला जा रहा है कि कोई आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2002, 2007, 2013 और 2018 में बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा गिवन, कि हमको गिवन क्या क्या है। सबसे पहली बात होगी गिवन की। तो देखिए, गिवन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो दिया है हीट। हमको क्या दिया गया बेटा? हीट दिया गया है। हीट हीट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच इक्वल टू हमको बोला गया है 100 जूल्स। फिर हमको बोला गया है पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब है हमको टाइम दे दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है? टाइम। टाइम का मतलब है हमको टी गिवन है। टी का मतलब 1 सेकेंड। फिर बोला गया है इन 4 ओम रजिस्टर, यानी कि हमको रजिस्टेंस दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? रजिस्टेंस दिया गया है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बोला गया है 4 ओम। कितना बोला गया बेटा? 4 ओम। ये तो हमको तीन चीजें गिवन है, हीट दी गई है, टाइम दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है। अब अगर हम बात करें बेटा टू फाइंड की, किसकी बात करें बेटा? टू फाइंड की, कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो अगर हम लोग बात करें टू फाइंड की, तो हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को। और वो भी कहाँ पे? अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस को, वो भी कहाँ? अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बेटा V मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? V मान लेते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे कैसे होगा बेटा। अब हमको अगर बात करें तो बेटा वी नो डेट हम ये जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? कि जो हीट का फार्मूला होता है वो होता है बेटा H इक्वल टू V स्क्वायर टी बाई आर। V²T/R ये होता है बेटा आपके हीट का फार्मूला। अब यहाँ सारी वैल्यू को पुट करिए आप। H की जगह हम लोग रख देंगे बेटा 100 जूल। V हमको फाइंड करना है तो V का स्क्वायर, T की जगह 1 और R आपको दिया गया है 4। अब इस 4 को इधर लाते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 100 × 4 इक्वल टू V²। तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है V² बराबर 400। तो V² इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर बेटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा V इक्वल टू 20 वोल्ट। V इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 20 वोल्ट आपके पास आ गया। यही हमारा आंसर है। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो आ गया 20 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 20 वोल्ट। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस हेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance across the resistance is 20 वोल्ट। इज 20 वोल्ट। तो हमारा अक्रॉस द पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? 20 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा 50 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना है एट आ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। अभी कहाँ पर बेटा, वायर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हमको जो जो गिवन है उसको बात करते हैं। इस क्वेश्चन को 2011 और 2015 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया था। तो अगर हम लोग बात करें गिवन की, किसकी बात करें बेटा, गिवन की, तो गिवन क्या क्या है उसको देखिए ध्यान से। गिवन गिवन में सबसे पहले दिया है हमको करंट फ्लोइंग इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो हमको सबसे पहले तो दिया गया है करंट। करंट की बात करें तो जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया गया है आपको 5 एम्पियर। बेटा कितना दिया गया है बेटा, 5 एम्पियर दिया गया है। फिर आपसे बोला गया है डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट पॉइंट और वायर के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमको दी गई बेटा 50 सेंटीमीटर। कितनी दी गई बेटा, 50 सेंटीमीटर। ये तो हमको गिवन है दोनों चीजें, ये दोनों चीजें हमको क्या है, गिवन है। अब हम लोग बात करते हैं टू फाइंड की, किसकी बात करते हैं बेटा, टू फाइंड की। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा 50 सेंटीमीटर वायर से अवे है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो उसे V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू हम कर देते हैं बेटा क्वेश्चन मार्क। V इक्वल टू कितना कर देते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे कैसे होगा, यहाँ तक ठीक है। देखिए बेटो एक बात याद रखना, जैसे हमारे पास कोई वायर है, कोई क्या है बेटा, वायर है, ये हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, इस पे करंट आई फ्लो हो रही है। करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा, आई फ्लो हो रही है। इस पे करंट हमारी आई फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, आई। अगर आई करंट इसमें फ्लो हो रही है और इससे आर डिस्टेंस पे हमसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उस समय आपको एक फार्मूला याद रखना है कि बी इक्वल टू होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R। ये होता है फार्मूला। अगर किसी वायर पे आई करंट फ्लो हो रहा है और उससे आर डिस्टेंस पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कहाँ से होगा, मैंने आपको वो बता ही दिया। अब ये जो आपको 50 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करिए, तो ये मीटर में हो जाएगा बेटा 0.5 मीटर। अब देखिए वी नो डैट, वी नो वी नो डैट वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा, यहाँ से हम ये बात जानते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट आ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर अभी मैंने आपको बताया ना, वो कितना होता है बेटा, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट करिए बेटा। तो हमको ये पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई होता है बेटा, ये होता है 10⁻⁻7। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10⁻7। टू की जगह 2, आई की जगह लिख दिया 5 और आर की जगह लिख दिया बेटा 0.5। आर की जगह कितना लिख दिया बेटा, 0.5 को पुटअप कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10⁻⁻7 इंटू 10/0.5, जिसको आप लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 10, 5 इंटू 10⁻⁻1।
तो अब 5 से इसको काटेंगे 2 पर आ जाएगा 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻1। तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर। अब जब नंबर सेम होते हैं तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा -6। जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर कितना बेटा, मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको देख लीजिए सही से, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग लिखेंगे बेटा, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट a distance 50 centimeter from the wire is 2 into 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी इंटेंसिटी हो गई। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बेटा। आपको एक वायर दी गई है जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है। इससे 50 सेंटीमीटर के पॉइंट पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैंने फार्मूला लगा दिया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r, और वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिएगा बेटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। बोला जा रहा है, रजिस्टेंस ऑफ आ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। कोई आपकी मेटल वायर है जो कि 1 मीटर है एंड इज 26 ओम, और उसका जो रजिस्टेंस है वो है आपका 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायामीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, और उस वायर का जो डायामीटर है वो कितना है बेटा, 0.3 mm है। व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। आपसे रजिस्टिविटी पूछी गई है। तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा, ये क्वेश्चन 2007, 13, 15, 16 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गिवन। सबसे पहले बात होगी बेटा गिवन की। किसकी बात होगी भैया, गिवन की, कि गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन में अगर हम लोग बात करें तो गिवन में हमको सबसे पहले दिया गया है लेंथ ऑफ वायर। क्या दी गई बेटा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, जिसको हम लोग स्मॉल यल से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू 1 मीटर। फिर हमको दिया गया रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या दिया गया बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 26 ओम। फिर आपको दी गई है डायामीटर ऑफ वायर। क्या दिया गया बेटा, डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर, वायर की डायामीटर दी गई है जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 0.3 मिलीमीटर। जबको मीटर में राइट करने के लिए 3 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा जा सकता है, और या फिर इसी को लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया व्हाट विल द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, तो ये तो आपको गिवन है। अगर हम बात करते हैं बेटा फाइंड की, किसकी बात करते हैं बेटा, फाइंड की, तो फाइंड दिया गया है रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। पूछा क्या जा रहा है बेटा, रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। क्या पूछा जा रहा है बेटा, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल। आपसे पूछा जा रहा है रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, जिसको रो कहते हैं, रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ वायर दी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया गया है, डायामीटर ऑफ वायर पूछा गया है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द वायर। क्या निकालते हैं बेटा, एरिया ऑफ द वायर। तो एरिया ऑफ द वायर से पहले हम लोग लिखेंगे डायामीटर ऑफ वायर। क्या लिखेंगे बेटा,
वो रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारे पास स्मॉल आर इक्वल टू डायामीटर बाई टू। कितना होता है बेटा? डायामीटर बाई टू। तो स्मॉल आर डायामीटर है हमारे पास 3 × 10⁻⁴ बाई टू। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। ये तो हो गया हमारे पास रेडियस। क्या हो गई बेटा? रेडियस ऑफ वायर आ गई। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ द वायर के, किसकी बात करें बेटा? एरिया ऑफ द वायर। तो एरिया ऑफ वायर, तो वायर का जो एरिया होता है कैपिटल ए, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22 × 7 इंटू आर की जगह हम लोग लिख देंगे 1.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। सही बेटा? क्या इसको लिखा जा सकता है 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁸ ये लिख दिया गया। अब इसको देखिए जब हम खोलेंगे 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर इस तरह से खुलेगा इंटू 10⁻⁸। यहाँ तक बेटा सही है। अब क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁸। ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो क्या इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं 22 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, किसको? 22 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से तो कितना हो जाएगा? देखना ध्यान से भैया, ये आ जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना? 11। तो 22 जा होता है 44, 44 एक 45 और 55 का आ जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ पर आ जाएगा 5, बचे कितना बेटा? 5। 22 जा 44 और हो जाएगा 49, 2 डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10⁻⁸/7 ये हो जाएगा। अब इसको देखिए आगे कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी देखते हैं। यहाँ तक तो सही है सब कुछ। अब देखिए आगे सवाल कैसे जाएगा। ये हो गया। अब जो एरिया है, जो क्या है हमारे पास बेटा? एरिया। तो एरिया इक्वल टू हमारे पास आ गया 49.50 इंटू 10⁻⁸/7। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा 7.07 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। अब हमको निकालना है रजिस्टिविटी ऑफ द सेल। तो हम लिखेंगे वी नो डैट नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा कि रजिस्टिविटी होती है आर ए बाई एल के इक्वल। किसके इक्वल बेटा? आर ए बाई एल के। तो आर दिया गया है 26, ए होता है 7.07 इंटू 10⁻⁸ और अगर हम एल की बात करें तो एल था 1 मीटर। सही है। तो अब अगर हम 26 को मल्टीप्लाई कर दें 7.04 से, 7.07 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें किसको बेटा? 26 को। तो देखिए क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इसका कितना आता है उसको सही से। तो देखिए 7.07 इंटू 26 42 आ जाएगा बेटा, और 7 6 जो होता है 42 इंटू 14 14 28381 और 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा बेटा 183.8 इंटू 10⁻⁸। अब हम डेसिमल को थोड़ा सा कम करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1.838 इंटू 10⁻⁻6 और यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। क्या होती है बेटा? ओम मीटर। तो ये आ गया हमारे पास रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आ गई 1.838 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नीचे थोड़ा सा लिख देंगे हेंस रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज 1.838 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर।
तो रजिस्टिविटी कितनी आ गई बेटा 1.838 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नीज वायर 2 मीटर लेंथ एंड 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया if the resistivity of the manganese wire 44 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। ओके, तो हम सबसे पहले बात वही होगी जो मैंने आपको हर क्वेश्चन बताया कि सबसे पहले हमारी बात होगी गिवन की। किसकी बात होगी बेटा गिवन की, कि गिवन क्या क्या है। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा गिवन की, किसकी बात करते हैं गिवन की, कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में है रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। मैग्नीज वायर लेंथ दी गई है। क्या दी गई है बेटा लेंथ। सबसे पहले हमको दी गई है लेंथ। लेंथ मतलब स्मॉल यल कितना दिया गया बेटा 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है हमको। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कैपिटल ए दिया गया है 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। फिर आपको दिया गया रजिस्टिविटी ऑफ वायर। क्या दिया गया बेटा रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रजिस्टिविटी ऑफ वायर, वायर की रजिस्टिविटी दी गई है रो। वो कितनी दी गई बेटा 44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मीटर रजिस्टिविटी ऑफ द वायर हो गई। अब अगर हम फाइंड की बात की जाए तो गिवन है। फाइंड क्या क्या है, तो फाइंड में दिया गया है रजिस्टेंस ऑफ वायर। आपको रजिस्टेंस बताना है किसका बेटा वायर का। रजिस्टेंस ऑफ वायर, रजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस वायर का होता है आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको फाइंड करना है। तो वी नो डैट, अगर हम बात करें बेटा वी नो डैट की, किसकी बात करें बेटा वी नो डैट। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो एल बाई ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। रो की जगह हम लोग रखेंगे 44 इंटू 10⁻⁻8। यल की जगह रखेंगे 2 और ए की जगह लिखेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 44 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 22 इंटू 10⁻⁻7। डेसिमल हटा के यहाँ पावर 1 ऐड कर दी। तो जब आप 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 22 या 44, तो ये हो जाएगा इंटू ऊपर बचेगा हमारे पास 10⁻⁻8। अभी एक 2 और बचेगा तो 2 इंटू और ये -7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻7। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 10⁻1, जिसको लिखा जा सकता है 4/10। आर इक्वल टू आ जाएगा 0.4 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 0.4 ओम। आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.4 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 0.4 ओम आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ये हो गया आर। अब देखिए आगे इसमें बेटा थोड़ा सा लिख देते हैं हेंस। ये तो आंसर हो गया। अब देखिए ये आया कैसे, हेंस रेजिस्टेंस, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.4 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना आ गया बेटा 0.4 ओम आ गया हमारे पास। 0.4 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा 0.4 ओम आ गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर देखें ध्यान से बेटा तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है किसी भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड का विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर ट्रांसपेरेंट सॉलिड इज
1.8। अदर ट्रांसपेरेंट सॉलिड का कितना दिया गया 1.8। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। कोई बात नहीं, ये आपका क्वेश्चन 2013 और 15 में पूछा गया है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो अगर गिवन की बात की जाए तो गिवन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या गिवन है बेटा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ a ट्रांसपेरेंट लिक्विड। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है ट्रांसपेरेंट लिक्विड का, जो कि दिया गया है 1.2। फिर आपको दिया गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या दिया गया बेटा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ a ट्रांसपेरेंट सॉलिड, ट्रांसपेरेंट सॉलिड जो कि दिया गया बेटा 1.8। कितना दिया गया है? 1.8। अब आपसे पूछा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कि पूछा क्या है, तो पूछा गया है आपसे फाइंड में, फाइंड क्या करना है इसकी बात करते हैं। फाइंड करना है हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ओके, देखिए अब ये फाइंड करना है। तो वी नो दैट हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा क्या चीज? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे लिख दीजिए और ऊपर वाला ऊपर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आ सॉलिड डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आ लिक्विड। ये इसका फार्मूला होता है बेटा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड दिया गया है 1.8, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है 1.2, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 18/12। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 6/3, 6/4। कितना हो जाएगा बेटा? 6/4, जिसको आप लोग 3/2, यानी कि ये आ जाएगा 1.2। कितना आ जाएगा बेटा? 1.2। तो यहां से आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो हेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन सॉलिड with respect to given liquid is 1.5। तो hence refractive index ऑफ अ गिवन सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लिक्विड इज कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी अगला क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस साल बोर्ड में आने के इसके चांस मुझे मैक्सिमम लग रहे हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है आ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी गई 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस
should should that object form the lens be placed so that it form an image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens. ओके, ये लेंस का एक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा गिवन की, कि गिवन क्या क्या है, ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉनकेव लेंस की आपको फोकल लेंथ गिवन है। सबसे पहले तो आपको गिवन है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ दी गई है, क्या दी गई बेटा, फोकल लेंथ यप। अब कॉनकेव की है तो फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, निगेटिव होगी, तो हो जाएगा 15 माइनस 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड सो दैट इट फार्म द इमेज एट 10 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज की बात बोल दी है बेटा, किसकी बात बोल दी गई है, इमेज की। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस, इमेज एंड लेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन इमेज एंड लेंस, इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो होती है वी। वी आपको दिया गया है माइनस का 10 सेंटीमीटर। याद रखना कॉनकेव में माइनस का होता है, कॉनकेव में किसका होता है बेटा, माइनस की इमेज होती है। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। फाइंड में क्या क्या आपको करना है, सबसे पहले फाइंड करना है बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन इमेज ओ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, जिसको हम लोग यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यू। फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आपको बताना मैग्निफिकेशन, क्या बताना है बेटा, मैग्निफिकेशन को फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन को फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन मतलब यम। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि पहले आप हमको डिस्टेंस बता दीजिए ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बिटवीन, और दूसरा बता दीजिए मैग्निफिकेशन। तो हम लोग सब लोग केस बाय केस करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस की बात करेंगे कि वो कैसे होगा, फिर आगे देखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। केस नंबर फर्स्ट जिसमें बोला गया है आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड लेंस, एंड लेंस जिसको हमने यू माना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा उसको ध्यान से समझिएगा बेटा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बेटा, फार्मूला। सबसे पहले इसमें फार्मूला लिखेंगे, यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला ऑफ लेंस। किसका फार्मूला लगाएंगे बेटा, लेंस का फार्मूला इसमें सबसे पहले लगेगा। लेंस का फार्मूला कहता है 1/x इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट द वैल्यू, तो यफ की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 1/15 इक्वल टू वी की जगह हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 1/u। तो क्या बेटा, इसको माइनस का 1/15 प्लस का 1/10 इक्वल टू माइनस का 1/u लिखा जा सकता है। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम आएगा बेटा इसका 30, कितना आ जाएगा 30। तो ये 2 टाइम्स प्लस का 3 टाइम्स इक्वल टू माइनस का 1/u। तो आ जाएगा 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/u। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। u इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आ गया पहला आंसर आपके पास कि u बराबर होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। हेंस द ऑब्जेक्ट, हेंस द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट
is at a distance of 30 centimeter from the lens and on its लेफ्ट आपसे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा और कहाँ होगा बेटा, लेफ्ट साइड होगा। कहाँ पे होगा बेटा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। अब केस नंबर सेकंड की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन पूछा गया है आपसे। बेटा क्या पूछा गया है, केस नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो आपसे मैग्निफिकेशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा, मैग्निफिकेशन। बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा। अब देखिए केस सेकंड अगर हम अप्लाई करते हैं, केस सेकंड में आपसे पूछा गया बेटा मैग्निफिकेशन। क्या पूछा गया बेटा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग स्मॉल एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे होगा ये सवाल, इसको बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस आपको मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फार्मूला लगाना है। किसका बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फार्मूला लगाना। तो वो होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है बेटा इमेज डिस्टेंस इक्वल टू होता है v बाई यू। कितना होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला बेटा, v बाई यू होता है। कितना होता है, v बाई यू। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे बेटा मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू v, हमारे पास कितना था बेटा, -10 था और u कितना है, -30। तो जब रखेंगे बेटा तो -10 बाई -30 ये हो जाएगा। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो माइनस से माइनस आपका हट जाएगा। ये हो जाएगा यम इक्वल टू 10/30, जीरो से जीरो नमस्ते करेगा तो यम इक्वल टू आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। जिसकी मीनिंग क्या है, सिंस द, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है बेटा सिंस जो मैग्निफिकेशन बनेगा आपका, क्या बनेगा बेटा, मैग्निफिकेशन वो क्या होगा इसकी बात करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, मैग्निफिकेशन आ गया बेटा हमारे पास 1/3। कितना आ गया, 1/3। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 10 ओम। कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना बेटा, 10 ओम है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स वायर इज डबल्ड, जो लेंथ है उसकी कितनी कर दी गई है, डबल कर दी गई है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाल्वेड, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हाल्वेड कर दिया गया है, उसको हाफ कर दिया गया है। हाल्वेड का मतलब होता है हाफ कर देना। उसको क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया है। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आपसे पूछा गया है तो अगर ऐसा कर देंगे, लेंथ उसकी डबल कर दें और एरिया को हाल्व कर दें तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा वायर का, ये बोला गया है। तो अगर हम बात करें गिवन की बेटा, किसकी बात करें बेटा, गिवन की। ध्यान समझना बेटा, गिवन, तो गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या दिया गया बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमको गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसको हम R1 मान लेते हैं बेटा, वो हमको दिया गया है 10, ये दिया गया है। ठीक, अब ध्यान सुनिए, हम लेट करते हैं। लेट इनिशियल लेंथ ऑफ वायर
तो इनिशियल लेंथ L1 मानते हैं बेटा, और उसको हम L के बराबर मान लेते हैं, स्मॉल l के बराबर। किसके बेटा? L के बराबर हमने लेट कर लिया। और जो इनिशियल एरिया है, क्या है बेटा? इनिशियल एरिया है जो हमारे पास, इनिशियल एरिया ऑफ वायर, उसको हम A1 मानते हैं और A1 को A के बराबर कर लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होती। और रो को मान लेते हैं रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बेटा रो मान लेते हैं। कितना लेट कर लेते हैं? लो। रो ले लिया। अब देखिए, तो इनिशियल रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा जो R1 है वो हो जाएगा रो L1 बाई A1। अब वैल्यू पुट करिए, R1 की जगह 10 आ जाएगा, रो L1 की जगह L और A1 की जगह A आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देते हैं। तो ये हो गया रो L बाई A की वैल्यू आ गई 10। अब हम लोग बात करें फाइनल की, फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, ऑफ द वायर, फाइनल लेंथ ऑफ द वायर को हम L2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? L2। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो वायर की लेंथ है वो डबल है। क्या कर दी गई बेटा? डबल। मतलब इनिशियल थी L, तो जब डबल होगी तो हो जाएगी 2L। कितना हो जाएगा बेटा? 2L हो जाएगा। एंड फाइनल एरिया, फाइनल एरिया ऑफ द वायर, ऑफ द वायर, फाइनल एरिया ऑफ द वायर, जिसको हम लोग A2 नाम देते हैं। तो A2 हमारा हाल्वेड बोला गया है। क्या बोला गया बेटा? हाल्वेड। हाल्वेड का मतलब होता है हाफ हो जाना। कितना हो जाना बेटा? हाफ हो जाना। ठीक, तो अगर एरिया हमारा हाल्वेड हो रहा है, क्रॉस सेक्शन इज हाल्वेड, तो ए की जगह आ जाएगा A/2। कितना आ जाएगा बेटा? A/2। अगर हम लिखें फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऑफ वायर, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिसको हम लोग R2 बोलेंगे, तो हो जाएगा रो L2 बाई A2, रो L2 बाई A2 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। रो L की जगह आ जाएगा 2L और A की जगह आ जाएगा A/2, A/2। तो 2 ऊपर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2L इंटू रो बाई A। तो इसको लिखा जा सकता है 4 रो L बाई A। कितना लिखा जा सकता है? 4 रो L बाई A लिखा जा सकता है। तो R2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट करें रो L बाई A की, पुट रो L बाई A इक्वल टू 10 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कहाँ से पुट कर रहे हैं बेटा? इक्वेशन 1 से। यहाँ पे हमने लिखा है इक्वेशन 1 में कि रो L बाई A किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10। तो R इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास 40 ओम। कितना आ जाएगा बेटा? 40 ओम। R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40 ओम। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई डाउट आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आपसे न्यू रेजिस्टेंस पूछा था, जो आ गया वो R/40। कितना आ गया? R/40 आ गया, R/40। तो हेंस न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 40 ओम। कितना हो जाएगा बेटा? 40 ओम हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना आ गया बेटा? 40 ओम हो गया। ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी है। उसमें क्या कहा गया है उसको ध्यान समझिए। बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसको प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज।
तो अगर हम बात करें गिवन की, किसकी बात की जाए बेटा, गिवन की, तो ध्यान समझना गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन में हमको दी गई है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है कि डिस्टेंस, फिर आपको दी गई है बेटा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन आपको डिस्टेंस दी गई है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कैपिटल यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, कैपिटल यू से। वो दी गई है, कैपिटल यू हमेशा निगेटिव होता है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बेटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर को निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर यफ इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30/2, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो यफ आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें फाइंड की, कि हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो फाइंड में सबसे पहले फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज को फाइंड करना है, जिसे हम लोग एच आई बोलते, वो सॉरी, जिसको हम लोग वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वी। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। फिर बोला गया है नेचर ऑफ इमेज, फिर आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ इमेज, कैसा नेचर होगा। और थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ये तीन चीजें हैं जो आपको निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ए बी सी। तो हम सबसे पहले ए की बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकलेगी। पोजीशन ऑफ इमेज, ऑफ इमेज जिसको हम लोग वी मान रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे फाइंड द यूजिंग ऑफ मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। हम सबसे पहले जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। पुट ऑल वैल्यूज, पुट वैल्यू ऑफ एफ एंड यू, एफ एंड यू की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो एफ की जगह आ जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/माइनस का 20 प्लस का 1/v आ जाएगा। तो इसको जब इधर लाएंगे बेटा तो 1/15 प्लस का 1/20 इक्वल टू आ जाएगा 1/v। कितना आ जाएगा बेटा, 1/v आ जाएगा, 1/v आ जाएगा यहाँ से। अब आगे देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/v। तो हो जाएगा 7/60 इक्वल टू 1/v। तो 7v इक्वल टू हो जाएगा 60, तो v इक्वल टू हो जाएगा 60/7, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर। ये आ गया v, ये आ गई आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज। क्या आ गई बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, क्या आ गई बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। ठीक, अब सेकंड, केस नंबर सेकंड में आते हैं। केस नंबर सेकंड बोला जा रहा है नेचर ऑफ इमेज। केस नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है बेटा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज की बात की जाए तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर।
एंड फार्म बिहाइंड द मिरर। और वो भी कहाँ फाइंड आउट होगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। तो याद रखना नेचर कैसा होगा, क्योंकि वी आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड फार्म होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। चलते हैं केस नंबर 3 में बेटा। केस नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझते हैं। केस नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है साइज ऑफ इमेज बता दीजिए। क्या बता दीजिए बेटा, साइज ऑफ इमेज को हमको बता दीजिए कितना होगा। साइज ऑफ इमेज की बात कर रहा है कि सेकंड में, कि साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा। तो देखिए उसको समझते हैं कैसे क्या निकलेगा। अब हम केस 3 में फाइंड करना है हमको साइज ऑफ इमेज को। क्या फाइंड करना है बेटा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एच आई। क्या बोलते हैं बेटा, एच आई को फाइंड करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या यूज करेंगे बेटा, फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। यूजिंग फार्मूला ऑफ, यूजिंग फार्मूला ऑफ, यूजिंग फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। हम लोग यहाँ फार्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। तो यम इक्वल टू होता है माइनस का वी बाई यू, और यम होता है एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। पुट करते हैं वैल्यू बेटा, पुट ऑल वैल्यूज, पुट ऑल वैल्यू। तो एच आई हमको फाइंड आउट करना है, एच ओ हमको 5 सेंटीमीटर दिया था, माइनस यू की जगह आ जाएगा 8/57, वो वी की जगह, और यू की जगह आ जाएगा आपके पास बेटा कितना था, यू हमारे पास था माइनस का 20, तो आ जाएगा -20। तो एच आई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 8/57 इंटू 5/20। इसको 5 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एच आई इक्वल टू 8.57/4, बाई कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, बाई आ जाएगा 4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एच आई इक्वल टू आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया। तो इमेज इज डिमिनिश्ड, क्योंकि डिमिनिश्ड का मतलब होता है बड़ी, क्योंकि हमारे पास इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी बेटा, डिमिनिश्ड होगी, होगी कितने 2.14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। बोला गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल में है इलेक्ट्रिक हीटर के 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉन आ करंट 4 एम्पियर, तो उसमें करंट आ रही है 4 एम्पियर। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ। अब हम उसमें कितना करंट फ्लो होगा यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें 120 वोल्ट। तो देखिए केस में क्या बोला गया है, केस नंबर 1, सॉरी केस गिवन। तो गिवन है आपको इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दिया गया बेटा, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है। डिफरेंस जिसको हम लोग V1 बोलेंगे वो दिया गया है 60 वोल्ट। ठीक, इनिशियल करंट आपको दी गई है, इनिशियल करंट I1 आपको दी गई है 4 एम्पियर। आपसे बोला जा रहा है फाइनल पोटेंशियल। क्या बोला जा रहा है बेटा कि अगर फाइनल पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V2 होगा, जो कि कितना होगा V2 इक्वल टू हो जाए 120 वोल्ट। तो आपको फाइंड करना है करंट, फाइनल करंट। तो आपको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइनल करंट को फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है फाइनल करंट को। किसको फाइंड करना है बेटा, फाइनल करंट को। फाइनल करंट को फाइंड आउट करना। फाइनल करंट होती है I2, I2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ठीक है, इनिशियली देखिए इन केस ऑफ इनिशियल
हम सबसे पहले ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या चीज बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू कितना होता है बेटा, आई आर, फॉर इनिशियल कंडीशन, फॉर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, V हो जाएगा V1 और I हो जाएगा आपका I1। I कितना हो जाएगा, I1। तो जब यहाँ रखेंगे तो V1 बराबर I1 R, वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू, पुट वैल्यू। तो जब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो V की जगह हो जाएगा 60, I की जगह हो जाएगा 4, तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60/4, जिसको R इक्वल टू बोला जा सकता है 15 ओम। कितना आ गया बेटा, 15 ओम। ठीक है, अब इसी को हम लगा देंगे फॉर फाइनल कंडीशन, फॉर फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो V है वो हो जाएगा V2, जो I है वो हो जाएगा I2, और R तो R ही रहेगा, R तो R ही रहेगा। तो इक्वेशन बनेगी V2 इक्वल टू I2R। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास बेटा V2 इक्वल टू I2R। अब वैल्यू पुट करिए, V2 आपको बोला गया है 120, I2 आपका पता करना है, R हो जाएगा 15। तो क्या बेटा, इसको V2/15 इक्वल टू I2 लिखा जा सकता है। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 15 एट जा 120, 15 एट जा कितना आ जाएगा, 120 एम्पियर। तो फाइनल करंट आपके पास सर्किट में कितनी आ गई बेटा, 8 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई, 8 एम्पियर आ गई। ठीक, तो 8 एम्पियर करंट विल द हीटर ड्रॉ। ठीक है, तो हीटर में कितनी करंट आएगी बेटा, 8 एम्पियर करंट जो है हीटर में ड्रॉ होगी।